आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर टैंक में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो जारी किया गया है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड BPNL के द्वारा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इस वैकेंसी के बारे में। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 3348 पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी जारी किया गया है BPNL के द्वारा, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी डिक्लेयर किया है। जैसे पोस्ट का नाम है सेल्स असिस्टेंट, सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सेल्स मैनेजर। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय पशुपालन.com, आप यहां जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इनका ओवरव्यू देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या है। ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो निकाली गई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड BPNL के द्वारा। और वैकेंसी का जो पोस्ट नेम है इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स असिस्टेंट, सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3348 और जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन। इट मीन्स सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय पशुपालन.com। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी है 3348 नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट इस वैकेंसी का डिटेल्स देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। सेल्स असिस्टेंट के लिए 2700, सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 540 पोस्ट, सेल्स मैनेजर की 108 पोस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3348। एज लिमिट की बात करें तो सेल्स मैनेजर की जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर की मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। सेल्स असिस्टेंट की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनरल, OBC, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन है। ये कॉमन वैकेंसी है और यही हमारा मिनिमम एज और मैक्सिमम एज रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन का डिमांड किया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं सेल्स असिस्टेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। देन सेल्स मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब या BTech होना चाहिए, BA होना चाहिए या कुछ भी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो BPNL ने सैलरी फिक्स की हुई है। सेल्स असिस्टेंट की सैलरी है 15,000 पर मंथ, सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी 18,000 पर मंथ, सेल्स मैनेजर की सैलरी 21,000 पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो BPNL ने सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ जो मेंशन किया है उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डायरेक्टली आपको इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको अप्लाई करना है। क्या क्या चाहिए तो आपको सबसे पहले पोस्ट, उसमें क्या किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एटसेट्रा, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। पेमेंट के बाद आपको फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करेंगे। जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका एक प्रिंट आउट लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब मैं आपको ले करके चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। हम लोग देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि आखिर क्या क्या डिमांड किया गया है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने जारी किया है। ये नोटिफिकेशन हिंदी में है, आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है 3 BPNL 2020-21। जो पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, पद नेम, वो भी हिंदी में आप देख सकते हैं, विक्रय प्रबंधक।
इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये सेल्स मैनेजर की बात हो रही है। 108 पोस्ट, मिनिमम एज 25 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स। और ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है 826 रुपीज़ है, 826 रुपीज़। मासिक वेतन 21,000। विक्रय विकास पदाधिकारी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 540, मिनिमम एज, देन एप्लीकेशन फ़ी 708 रुपीज़, 18,000 सैलरी है। विक्रय सहायक, जिसमें पद संख्या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2700। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो विक्रय सहायक की है। 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, 590 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, 15,000 सैलरी होगी। अभी इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो विक्रय प्रबंधक है उनका क्वालिफ़िकेशन स्नातक होना चाहिए, या जिसकी बात कर रहे थे हम लोग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ कि स्नातक होनी चाहिए। विक्रय विकास पदाधिकारी 12th, देन विक्रय सहायक 10th। अन्य योग्यता का कोई ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया गया है, कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की मांग नहीं की गई है। तो अगर आपके पास 10th, 12th और ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे कार्य जो है वो दिखाया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो विक्रय प्रबंधक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला कि जिला स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु निगम के उत्पाद की लक्ष्यानुसार बिक्री एवं प्रचार प्रसार करना। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी पशुपालन व्यवसाय हैं उसको बढ़ावा देना है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको करनी है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिला स्तर पर निगम के उत्पाद की आपूर्ति के लिए डीलर नियुक्त करना। जो भी निगम का प्रोडक्ट है उसकी आपूर्ति करने के लिए आपको डीलर नियुक्त करना है। जो भी उनकी नियम और शर्तें हैं उस नियम शर्त को पालन करते हुए आपको डीलर्स नियुक्त करना है। जो थर्ड पॉइंट है लक्ष्य, तो आपको एक टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट आपको अचीव करना है पर मंथ। वो टारगेट क्या है, तो विक्रय विकास पदाधिकारी की सहायता से न्यूनतम 3000 गोल्ड दूध धारा कैल्शियम कैन, ये आपका बिक्री होना चाहिए पर मंथ। और एक कैन का जो कैपेसिटी होता है वो 5 लीटर होता है। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है निगम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1 ग्राम पंचायत 1 रोजगार का विशेष रूप से प्रचार करना। तो सरकार की जो पॉलिसी है 1 ग्राम पंचायत 1 रोजगार पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो इस पॉलिसी को आपको प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में। पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विक्रय प्रबंधक के अधीन न्यूनतम 5 विक्रय विकास पदाधिकारी होने आवश्यक है। आपके अंडर 5 विक्रय विकास पदाधिकारी होंगे जिनका भी बहुत सारा रोल है। तो अब देखते हैं कि विक्रय विकास पदाधिकारी का रोल क्या है। तो विक्रय विकास अधिकारी जो उनका रोल है, फर्स्ट रोल है तहसील स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु निगम के उत्पाद की लक्ष्यानुसार बिक्री एवं प्रचार प्रसार करना। तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन किया हुआ है। जहां पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, विक्रय विकास अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तहसील लेवल पर है। सो विक्रय विकास अधिकारी वो हेल्प करेंगे अपने लीडर्स का, और उनका हेल्प करने के लिए है विक्रय सहायक। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मेंशन की हुई है सारे पोस्ट के लिए, क्योंकि अगर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करें तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाए, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में को डाउनलोड करके ये पूरा जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ उस इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अप्लाई करने से पहले पूरा पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया फुल्ली ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो ऑनलाइन जाकर के इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई आवेदन से संबंधित समस्या है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है? सो आवेदन से पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए।
उसके बाद आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर इन दोनों को स्कैन कर लीजिए, जो लेटेस्ट हो, बहुत पुराना नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड या आपका पर्सनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस जो भी आपके मांगी जा रही है, वो बहुत अच्छे से फिल कीजिए। यहाँ पे नोट में आवेदक को सलाह दी जा रही है कि आप जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही हो सकता है, और कोई यहाँ पे चालान का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप चालान के थ्रू कोई पेमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है चालान के थ्रू पेमेंट करने का। ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो जितने भी एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन, जिसका कि आपको जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी या नंबर होगा उसके उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो भी नोटिस होगा वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पर या आपके नंबर्स पर ही वो सेंड करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलावा ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। इसी ईमेल के साथ आवेदक को कार्य के संबंध में अनुबंध घोषणा पत्र भेजा जाएगा। तो ईमेल बहुत अच्छे से जो आपका एक्टिव मेल है वही उसमें दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ इन्होंने बोला है कि जो भी ये अपडेट करेंगे वो सारा ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू करेंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आप बहुत अच्छे से इस वैकेंसी की जो भी रियलिटी है उसको चेक कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी के बारे में इनकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और आप उस नंबर पे फ़ोन करके रियलिटी चेक कीजिए, ये जॉब सही है या नहीं है, फेक है या क्या है, क्योंकि आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले आप इसका पूरा चेक कीजिए रियलिटी कि ये वैकेंसी सही में आई है या नहीं आई है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ पॉइंट्स पे डाउट है। जिस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस तरीके का जैसे वेबसाइट पे आप जाएंगे आपको बहुत अजीब सी चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो अप्लाई करने से पहले आप सब कुछ चेक कर लें कि ये वैकेंसी सही है या नहीं है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव है, किसी का एप्लीकेशन फ़ी कुछ है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी में ये भी मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस इज़ इंक्लूडिंग GST। ये थोड़ा सा हो सकता है, डाउटफुल केसेस होता है कहीं कहीं कि एप्लीकेशन फ़ी में GST इंक्लूड करके लिया जा रहा है। आप अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन को देखें, पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेबल हैं और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, वैकेंसी सही है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस, जॉब अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।